नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो है केंद्र व त्रिकोण भावस्थ गुरु का फल अपनी महादशा में, अंतर्दशा में। तो किसी भी जातक की कुंडली में केंद्र में हो सकते हैं, किसी की जातक की कुंडली में त्रिकोण में गुरु हो सकते हैं। तो वो अपनी महादशा में, अंतर्दशा में जातक को क्या लाभ देंगे, उनसे कौन से फल की प्राप्ति होगी, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम यदि केंद्र की बात करें अर्थात 1, 4, 7, 10 इन भाव में यदि गुरु हों तो उनकी महादशा में, अंतर्दशा में क्या फल मिलेंगे। महादशा में जो फल प्राप्त होंगे उससे सूक्ष्म रूप से अंतर्दशा में फल की प्राप्ति होती है। तो गुरु अपनी महादशा में राज्य से लाभ दिलाएंगे अर्थात नौकरी में लाभ होंगे, नौकरी प्राप्त करने में लाभ होंगे, नौकरी की प्राप्ति होगी, स्त्री सुख अर्थात विवाह होंगे और कई अन्य सुख की प्राप्ति होती है केंद्र में रहने से। यदि त्रिकोण में हो तो जो सुख केंद्र में रहने से मिले अर्थात नौकरी के जो सुख हैं वो त्रिकोण में रहने से संभावना कम बनती है, लगती भी है। त्रिकोण में रहने से स्थितियां कुछ और बदलती है दूसरे ग्रहों की स्थितियों के कारण। ऐसा न समझें कि गुरु के कारण, तो कभी कभी इस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां बनती। लोग समझते हैं कि मेरे त्रिकोण में गुरु थे फिर भी नौकरी लगी, तो ये इस पर ज़्यादा आप तवज्जो न दीजिएगा, इस पर ज़्यादा आप प्रभाव मत डालिएगा। तो त्रिकोण में रहने से नौकरी की सुख के अलावा सारे सुखों की प्राप्ति होती है। इसमें स्त्री सुख, विवाह का, संतान सुख मिलते हैं, वाहन सुख प्राप्ति होती है, गृह स्वामी का सुख प्राप्त होता है अर्थात अपना घर होते हैं त्रिकोण में रहने से गुरु के। तो इस प्रकार से थोड़े बहुत अंतर हो सकते हैं। किसी को केंद्र में अत्यधिक लाभ नजर आ रहा हो, किसी को त्रिकोण में, परंतु आपकी जन्म कुंडली में जो भी स्थितियां बनेगी उसी के हिसाब से आपको लाभ मिलेगा। किसी के सोचने या ना सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने दोनों बात बता दी कि केंद्र में रहने से एक अधिक लाभ होते हैं नौकरी, त्रिकोण में रहने से ज़्यादा उसको लाभ होता है संतान सुख से और गृह स्वामी सुख से। तो ये था केंद्र में और त्रिकोण में रहने से गुरु के महादशा में अंतर। अंतर्दशा में वही कहें कि सूक्ष्म लाभ होते हैं कुछ, जो भी अगर नीचे के रहे, त्रिकोण में रहे तो उस प्रकार के लाभ देंगे, जो लाभ मैंने बताया तो वो सूक्ष्म रूप से होंगे, और केंद्र में रहे तो उसी प्रकार से सूक्ष्म रूप से प्राप्त होंगे। तो ये था आज केंद्र व त्रिकोण भावस्थ गुरु का फल दशा और अंतर्दशा में। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।